ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ 6 ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, 7th ਇੱਕੋ ਰਹਿ ਗਈ ਹੀ ਬਸ। 7th ਹੈਗੀ ਆ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਫਿਰ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆ ਲਾਸਟ ਆ, ਦੇਖਿਓ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, CHO CHOH 4 ਟਾਈਮ CH2OH। जेकर आप इहदी ऑक्सीडेशन कराइए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाल, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जिहड़ा हल्का होवे, इन्ना ताकतवर ना होवे। एग्जाम्पल ब्रोमीन वाटर Br2 ते H2O, ये बड़ा कह लो कमज़ोर जिहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना कराओगे तो इत्थे की चेंज आनी, बस इत्थे एक ऑक्सीजन ऐड कर दिओ, एल्डिहाइड तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाना, ठीक है। बाकी सारा उस तरह CHOH 4 टाइम उस तरह तो CH2OH उस तरह। इनू की कहने आपां ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है ना। हुण आ देखियो एक होर केस वेखो, जिद्दां साडे कोल ग्लूकोज है, साडे कोल ग्लूकोज आ, जेकर आपां इत्थे लै लईए स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिद्दां हो गया निट्रिक एसिड HNO3, इहो जी कोई चीज़ वरत लीए, फिर इन्हें उपर तो इधर हेठां दोने बन्ने ऑक्सीडेशन करा देनी। की होना जे उपर फिर उदां दी चीज़ बनी COOH, सेंटर च उस तरह CHOH 4 टाइम, तो जिहड़ा हेठां ना इत्थे हाइड्रोजन का लॉस हो के ऑक्सीजन की एडिशन हो जानी, H2 हटा दो O ला दो, आ चीज़ बन गई। ये हुंदा जे सैक्रिक एसिड, सैक्रिक एसिड, इन्हां दे कॉमन नेम ने ग्लूकोनिक ते आ हैगा सैक्रिक एसिड। एक ते तां लगदा पिया क्योंकि COOH जिथे होवे थे एक लगदा ही है, जिद्दां मीथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एक ते इहदी वजह नाल लगदा पिया, बाकी कॉमन नेम ही है, ठीक है। सैक्रिक एसिड ते ग्लूकोनिक एसिड। इत्थे अपनियां कैमीकल प्रॉपर्टीज़ खत्म हुई हैं, तो एक चीज़ होर नाल समझो, लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। तां ही आपां नैक्सट टॉपिक स्टार्ट करांगे, एक दियां लिमिटेशन दसीए तां ही नवां कोई बनूंगा। लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, की लिमिटेशंस ने ओपन चेन स्ट्रक्चर किदां दा है, CHO CHOH 4 टाइम्स ते CH2OH, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ही आ जिहड़ा आपां बनाउने पए रिएक्शनां दे विच। ये हैगा वा ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इहदी फस्ट लिमिटेशन देखियो। फस्ट लिमिटेशन की आ, इहदे विच जिहड़ा आ एल्डिहाइड आ, याद रवे इहदे विच एल्डिहाइड हुंदा, 4 सैकेंडरी अल्कोहल आ, 4 सैकेंडरी अल्कोहल आ ते एक प्राइमरी अल्कोहल आ, एक हैगा प्राइमरी अल्कोहल। अल्कोहल की पछाण किद्दां आउंदी, OH तो। आ OH जिहड़ा अल्कोहल आ, अल्कोहल R ते OH तो अल्कोहल बन जाता ना, एक कार्बन अगों 2 कार्बन नाल जुड़िया तो सैकेंडरी, जे 3 नाल जुड़िया होवे टर्शरी, जे 3 नाल जुड़िया होवे टर्शरी, जे 2 नाल जुड़िया आखो 1 ते 2 नाल कार्बन जुड़िया सैकेंडरी, ते आ कार्बन सिर्फ इक्को कार्बन नाल जुड़िया तो प्राइमरी, ठीक है। लिमिटेशन देखियो पहली, इहदे च एल्डिहाइड हैगा, एल्डिहाइड होने के बावजूद भी डू नॉट रिएक्ट विद स्किफ रिएजेंट। एक रिएजेंट हुंदा स्किफ रिएजेंट, उहदे नाल एल्डिहाइड रिएक्ट करदा ही करदा, पर इत्थे एल्डिहाइड होने के बावजूद भी इहदी रिएक्शन इहदे नाल नहीं हुंदी। क्यों नहीं हुंदी, ये चीज़ ये एक्सप्लेन नहीं कर सकिया, तो एक इहदी लिमिटेशन बन गई। रिएजेंट नाल रिएक्शन क्यों नहीं हुंदी, वाई, इहदे कोल कोई जवाब नहीं हैगा।
ओपन चेन स्ट्रक्चर तो सानू पता ही नहीं लगता क्यों रिएक्शन नहीं हुई। दूसरा देखियो, दूसरी इंपॉर्टेंट है लिमिटेशन म्यूटा रोटेशन। आ चीज़ समझियो ध्यान ना, म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन की हुंदी है, ध्यान ना देखियो, जिद्दां साडे कोल हैगा वा ग्लूकोज, ग्लूकोज पूरा ये हैगा हॉट एंड कंसनट्रेटेड, जिद्दां कह लो पूरा प्योर ग्लूकोज है। इनू जेकर तुसीं गर्म करोगे 303 कैलविन ते, 303 कैलविन ते इन्हें सानू की तैयार करके देना, अल्फा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज तो अल्फा ग्लूकोज कितना बनता, 303 कैलविन ते हीट करके। इन्ना समझ आउंदा। जेकर आपां इहो ग्लूकोज आ, इहो ग्लूकोज आ हॉट एंड कंसनट्रेटेड, हॉट एंड कंसनट्रेटेड, इनू 373 कैलविन ते मतलब 100 डिग्री सैल्सीयस ते आपां इनू बॉयल करिए, हीट करिए, तो की बनता जे बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज, एक अल्फा बनया एक बीटा बनया। अल्फा ग्लूकोज जेड़ा इहदी खासियत की हुंदी आ, अल्फा ग्लूकोज जेड़ा लाइट नू 111 डिग्री तक मोड़ सकदा। जिद्दां आ लाइट है ना, कोई लाइट प्लेन पोलराइज लाइट है, इनू मोड़ना होवे ते अल्फा ग्लूकोज विचों पास कराइए तो किन्ने डिग्री तक मोड़ सकदा, 111 डिग्री तक। 111 डिग्री इहदी की हैगी आ ऑप्टिकल रोटेशन। लाइट नू ये रोटेट कर सकदा किन्ने डिग्री तक, 111 डिग्री तक। ते जेड़ा बीटा ग्लूकोज हुंदा ये 19.2 डिग्री तक रोटेट कर सकदा। 19 पॉइंट समथिंग हुंदा है जां 9 पॉइंट होना, 19 पॉइंट या 19.2 डिग्री सैल्सीयस तक रोटेट कर सकदा। इन्ना समझ आउंदा, ठीक है ना। हुण इत्थे एक चीज़ क्लीयर करियो, तुहानूं म्यूटा रोटेशन समझ लग जे। देखियो हुंदा की आ, जेड़ा अल्फा ग्लूकोज आ, अल्फा ग्लूकोज ये किन्ने डिग्री तक रोटेट कर सकदा, 111 डिग्री तक। ते जेड़ा बीटा ग्लूकोज आ ये किन्ने डिग्री तक लाइट नू रोटेट कर सकदा, 19.2 डिग्री तक। हुण ये वधी जांदा, इन्हें इनक्रीज होना, ते आ 115 घटी जांदा, इन्हें डिक्रीज होना, ते 115 घटदा घटदा कित्थे जाके रुकदा, 52.5 ते। 111 घटी जाता, कित्थे जाके रुकिया, 52.5 ते। ये वधी गया तो 19 तो वाधा 52.5 ते रुक गया। तो इन्हां दे विच आ चीज़ आ गई इक्विलिब्रियम, इन्हां दे विच इक्विलिब्रियम हो गया। हुण एदी रोटेशन भी 52.5 आ ते एदी रोटेशन भी 52.5 आ, ते इनू कहीदा वा म्यूटा रोटेशन। आपां कह सकते हैं रैलेटिव चेंज, relative change in optical rotation, in optical rotation called muta rotation, called muta rotation। ते ये चीज़ क्यों हुंदी है इस तरह, ये भी चीज़ ओपन चेन स्ट्रक्चर तो नहीं पता रखी, ठीक है। फिर थोड़ा आराम ना सुनियो, इच कमियां की आ जिहड़ा स्ट्रक्चर आ, ये एल्डिहाइड जेड़ा वा स्किफ रिएजेंट नाल रिएक्ट क्यों नहीं करता, ओपन चेन स्ट्रक्चर इनू एक्सप्लेन नहीं कर सकिया। म्यूटा रोटेशन क्यों हुंदी आ, क्यों ये अपने आप नू घटाई जाता, क्यों ये अपने आप नू वधाई जाता, ये भी ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकिया। क्लीयर। तो जे ओपन चेन स्ट्रक्चर च कमियां वा तो कोई होर नवा स्ट्रक्चर आऊगा, रिंग स्ट्रक्चर आ सकता, पैरानोज स्ट्रक्चर आ सकता, अगे जाके आप पढ़ने आ। पहलों सानू कमियां पता लग गई ओपन चेन दियां, तां ही तो नवा स्ट्रक्चर स्टार्ट करांगे ना। इत्थों तक नोट करो। नेक्स्ट आ गया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इंपोर्टेंट है काफ़ी, सीखो पूरा इनू किद्दां बनावांगे।
ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੇਖਿਓ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਓਪਨ ਚੇਨ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ 1 2 3 4 5 6 ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ COH ਐਲਡੀਹਾਈਡ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਲਾਸਟ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ CH2OH। ਤੀਜੇ ਕਾਰਬਨ ਤੇ 1 2 ਤੇ 3 ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦਾ OH। ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਓਪਨ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜੀ, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर आपां की करना हुंदा, जे इधर OH आ ते इधर जिन्नियां भी ब्लैंक्स खाली जगह बचदियां वा उन्हां ते H आजू। जिधर H आ परले बन्ने OH 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 आ ते H H आ ते OH। ये आपां पहलों सिक्खिया वा। साइकलिक किद्दां बनाउणा, साइकलिक दी समझ तां आ सकदी जेकर तुहानूं एक इधर नोट के अंडर दसदा वो चीज़ समझ लगे। हैमी एसीटल की हुंदे ने, हैमी एसीटल अल्कोहल ते एल्डिहाइड रिएक्ट करके हैमी एसीटल बनाउंदे जी। अल्कोहल की हुंदी आ जिद्दां एल्डिहाइड ते हैगा साडे कोल RCO ते H, आ एल्डिहाइड हुंदा ना। अल्कोहल साडे कोल की हैगा ROH, ROH अल्कोहल हुंदा। देखो एल्डिहाइड दे विच आ जिहड़ा कार्बोनाइल आ इत्थे पोलैरिटी की आउंदी आ, ऑक्सीजन ते नैगेटिव आउण लगदा ते कार्बन ते किहड़ा चार्ज आउंदा पॉजिटिव। ते इत्थे जिहड़ा ऑक्सीजन आ इहदे कोल इदां लोन पेयर हुंदे ने, आ अपना पेयर वरत के इहदे नाल बॉन्ड बना लैंदा। की बनाउंदा है R उसे तरह, C उसे तरह, H उसे तरह, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया इत्थे नैगेटिव ते इस कार्बन ते प्लस ही ते इहदे नाल इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीजन नाल कौन जुड़िया वा R ते H। R ते H पहलों इहदे कोल दो लोन पेयर ही, एक वरतिया गया एक रह गया। जे एक रह गया तो इहदे ते प्लस चार्ज आ गया। समझ लगा थोड़ा बहुत। हुण ऑक्सीजन जिहड़ा वा जे वेखिया जाए तो इस दूजे नंबर वाला इलैक्ट्रोनैगेटिव आ। सब तो ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव फ्लोरीन, जिद्दां तुसीं FON याद रखो। सब तो ज़्यादा फ्लोरीन दूजे नंबर ते ऑक्सीजन ते तीजे नंबर ते नाइट्रोजन। ऑक्सीजन हैगा इलैक्ट्रोनैगेटिव ते इहदे ते पॉजिटिव चार्ज होवे, ये चीज़ एक हिसाब दी इंपॉसीबल ही है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਈਨਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲੱਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਦੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ? ਆਰ ਤੇ ਤਕੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਹੜਾ? ਐਚ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੂਗਾ, ਐਚ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੂਗਾ ਤੇ ਆ ਪੂਰੇ 2 ਦੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ ਖੋਲੂਗਾ। ਐਚ ਇੱਥੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, एच इधर आ गया, किते इहदे कोल कुछ भी नहीं बचिया प्लस चार्ज, तो ये आ 2 पेयर आ गए तो यदा प्लस हट गया। जिदा पहलों भी 4 जाने ही ना, हुण भी किन्ने हो गए 4। आ 2 पेयर इहदे कोल आ गए। हुण आ प्लस ते आ माइनस आपस दे विच जुड़ के इत्थे की बन जांदा OH। इदां दी रिएक्शन होनी सी, ठीक है। वैसे तो समझाया तो हैगा, जे नहीं पता लगा तो इधर देख लो साइक्लिक स्ट्रक्चर। उदा मैं दसदा भी इदां रिएक्शन हुंदी, हैमी एसीटल इदां बनदे ने। होना की आ देखियो, ये इधर जाऊगा, इहदे ते किहड़ा चार्ज आउणा नैगेटिव ते इहदे ते किहड़ा चार्ज आउणा पॉजिटिव। इन्ना पता लगा। जिद्दां मैं इत्थे बनाया, एक ते पॉजिटिव ते दूजे ते किहड़ा नैगेटिव। हुण इत्थे हेठां नूं तुरे आओ, जिद्दां 1 2 3 4 5th कार्बन, 5th कार्बन ते आ जिहड़ा अल्कोहल आ OH, आ जिहड़ा अल्कोहल आ OH, इत्थे की होना जे आ जिहड़ा ऑक्सीजन आ, ऑक्सीजन आ इहने इहनूं पेयर देना, इदां बनना। जे वेखियो अगे जाके की होना, आ C उसे तरह पहलों ओहो स्ट्रक्चर बनाउण लगा, COH 3 4 5 6 कार्बन लाते, एंड वाले ना CH2OH 1 2 3, तीजे कार्बन ना इधर OH, बाकियां ना की लाता H, जिधर H दूजे बन्ने OH। हुण समझियो ध्यान ना, होना की आ, इत्थे आया माइनस चार्ज,
ਆ ਬੌਂਡ हट के इत्थे किहड़ा चार्ज आ गया माइनस, इन्हें 5 नंबर वाले कार्बन का माइनस वाला H प्लस नूं अपने नाल जोड़ लैंदा। इदां ही हुंदा ना, आ जिहड़ा H प्लस बाद च बनना ते इन्हें इहदे नाल जुड़ जाना, इहदे नाल जुड़ जाना ते ऑक्सीजन ने कार्बन नाल बॉन्ड बनाउणा, ऑक्सीजन ने कार्बन नाल बॉन्ड बनाउणा। आ जिहड़ा ऑक्सीजन है ना, इन्हें इस तरह इस कार्बन नाल बॉन्ड बना लिया। ये हुंदा जे साइक्लिक स्ट्रक्चर। फिर वेखियो इत्थे किहड़ी चीज़ आ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ ते हेठां इत्थे की आ OH। इत्थे आ वेखो पेयर हैगे, पेयर हैगे, इत्थे प्लस है ना, आ पेयर प्लस कोल जाना जी इदां, ते आ जिहड़ा H आ इन्हें माइनस दे कोल जाना जी, आ वाले H ने इहदे कोल जाना। लग जू पता? एक मिनट यार, जे नहीं पता लगन दिया मैं फिर दस दिना। फिर देखो पहलों तो फिर वो ही समझो हैमी एसीटल किद्दां बनदे, क्योंकि वो पता लगा फिर ही क्लीयर होना। हैमी एसीटल किद्दां बनदे ने, जिद्दां साडे कोल हैगा एल्डिहाइड सी डबल बॉन्ड O R ते H। एल्डिहाइड चाह वेख लिया करो, CO ते H होना चाहिए। एल्डिहाइड ते नाल ही साडे कोल हैगी अल्कोहल, अल्कोहल की आ RO ते H। इत्थे ऑक्सीजन ज़्यादा ताकतवर आ, इहदा पेयर खिंचूगा ते इत्थे किहड़ा चार्ज आ जाना माइनस दा, ते इहदे ते किहड़ा चार्ज आ जाना प्लस दा। इन्ना क्लीयर हुंदा। ऑक्सीजन जिहड़ा हुंदा ना, इहदे ते इदां 4 इलैक्ट्रॉन हुंदे, 4 इलैक्ट्रॉन हुंदे। आ जिहड़े इलैक्ट्रॉन आ ना, इन्हां ने इस प्लस दे नाल बॉन्ड बनाउणा, इधर कार्बन दे नाल, इधर आण के ते अगे जाके की बनूगा, R उदां लिखिए, कार्बन उदां लिखिए, हाइड्रोजन उदां लिखिए, इधर की आ O नैगेटिव, इस कार्बन दे नाल इत्थों ही बना लैने आपां, इत्थे बॉन्डिंग होनी ना, इत्थे इस कार्बन नाल बॉन्ड बनया, किन्ने बनाया ऑक्सीजन ने, O लिखिया, 2 जाने वरते गए, 2 रह गए, 2 रह गए ते नाल 2 की आ, एक R आ ते एक H आ। इन्ना क्लीयर हुंदा। जदों ऑक्सीजन ते 2 इलैक्ट्रॉन होण, इहदे ते प्लस चार्ज आ जांदा, जे 4 होण ते कोई चार्ज नहीं हुंदा, प्लस चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन ते प्लस चार्ज नहीं ही होना चाहिए, प्लस बन गया वा। ये प्लस खत्म किद्दां होना, इत्थों हाइड्रोजन नूं जाना पैना, हाइड्रोजन गया, की रह गया R C, फिर की आ गया H, उस तरह O नैगेटिव, ते इधर आ बॉन्डिंग उस तरह, 2 इलैक्ट्रॉन उस तरह, हाइड्रोजन जाऊगा तो अपने पेयर जेडे इत्थे ही रह जाएंगे, इत्थे ही रह गए तो R उस तरह जुड़िया रह गया। फिर 4 बिंदियां हो गई ना, प्लस खत्म हो गया, तो जिहड़ा हाइड्रोजन गया वा ਉਹਦੇ ਤੇ कौन तरस खाऊगा, O नैगेटिव इनू अपने ना जोड़ूगा तो OH बन जाता। इन्ना समझ लगता। उस स्ट्रक्चर च भी इदा ही हुंदा पिया। एक बार इनू नोट करो, फिर वो स्ट्रक्चर बनाना दोबारा। जे हैमी एसीटल समझ आ गया तो हुण इहो चीज़ां होणियां जी जदों आपां साइक्लिक स्ट्रक्चर बनावांगे। ध्यान नाल देख लिओ। पहलों तो आपां ओपन स्ट्रक्चर बनाइए, ओपन तो ही बनना साइक्लिक ने। ओपन स्ट्रक्चर की आ, 6 कार्बन इस तरह ला देने। पहले तो एल्डिहाइड लाता, लास्ट वाले ते CH2OH लाता, तो तीजे ते 1 2 ते 3, तीजे ते OH लाता। फिर OH दे लागे जिथे भी H लाते, जिधर H आ परले बन्ने OH लाता, OH आ ते H लाता। ये आ गया ओपन स्ट्रक्चर। ये तो साइक्लिक किद्दां बनना जी, तुसीं
फस्ट ते फिफ्थ नूं लिंकेज करना जी। याद रख लियो कार्बन फस्ट ते कार्बन फिफ्थ की लिंकेज करनी आपां इन्हां नूं जोड़ना जी, क्योंकि फिफ्थ कायरल कार्बन है ना, वो कार्बन सिलैक्ट करो जिहड़ा कायरल है। देखियो होना कि इहदा अल्कोहल दा H दिमाग 'च बैठा रहे, अल्कोहल दा H एल्डिहाइड दे O ना जुड़ जाना। अगे जाके की होना वा, जिद्दां इदां लिखे 1 2 3 4 5 6 6 वाले ते कोई चेंज नहीं आनी, फस्ट वाले चेंज आनी, तो थर्ड ते OH उदां लाइए OH इत्थे H लाता, H H OH H OH ते OH। हुण होना कि जे देखियो फस्ट ते फिफ्थ आ वाला H जिहड़ा वा इत्थे सिंगल बॉन्ड हो गया, इत्थे जाके जुड़ गया, तो यदी इदां बॉन्डिंग होनी शुरू होनी, भावें इदां ही जोड़ दो, भावें आ O नूं जिहड़ा वा थोड़ा इत्थे कि जिद्दां बुक ते बनिया इत्थे बना। क्लीयर हो गया। ये हुंदा जे साडा साइकलिक स्ट्रक्चर। साइकलिक स्ट्रक्चर इनू किन्ने दिता, किहड़े साइंटिस्ट ने? फिशर ने। साइंटिस्ट का नाम हैगा ही फिशर। फिशर साइकलिक स्ट्रक्चर भी कह सकते, पर उन्हें बनाया किद्दां? उन्हें जिथे जिथे कार्बन आ ना इस तरह बॉन्ड लाइन बनाइया, इस तरह बनाइया 1 2 3 4 5 ते आ 6। ठीक है, आ जिहड़े कार्बन उन्हें शो नहीं किए, उन्हें यह समझाता भी हर एक कॉर्नर ते कार्बन है। किन्ने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ते जिहड़ा थर्ड वाला 1 2 3 थर्ड वाले ते इधर OH, बाकी H H H ते H। इधर किहड़ी चीज़ आ, जिधर H ते परले बन्ने O जोड़ना है, पर लिंकेज हो गई ना इस तरह। हुणे आपां समझिया वा, इधर OH इधर H इधर OH ते इत्थे भी की आ OH। ठीक है, हुण इत्थे मैं एक चीज़ आते फिशर का स्ट्रक्चर सेम वो ही आ, बस कार्बन नहीं बनाई। ठीक है, इत्थे याद रख लियो, इहदी लिमिटेशन मैं हुणे कवर कर दिना। इहदी लिमिटेशन की है? लिमिटेशन की आ, देखो ये की कहंदा, हर एक कॉर्नर ते कार्बन। इत्थे चलो समझ आ गया कार्बन हैगा, इत्थे भी कार्बन, इत्थे भी कार्बन, फिर इत्थे देखो पूरी नुक्कर जी बनती पई, इत्थे भी कार्बन होना चाहिए। इहदा स्ट्रक्चर इदां दा ना भी हर एक जिहड़ा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हुंदा ना, इनू कहता आपां सीधा ओपन स्ट्रक्चर, जिहदे विच कार्बन नहीं बनाए उन्होंने कहीदा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे विच जिथे कॉर्नर आवे उत्थे की हुंदा कार्बन, फिर तो हर एक जगह ते कार्बन होना चाहिए, पर ये तो हुंदा ही नहीं इहदे विच। ठीक है, आपां कह सकते हैं इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर at every corner there is a carbon, there is a carbon atom, carbon atom। ठीक है, इन्ना दिमाग च रखो, लिमिटेशन कोई पूछण नहीं लगा, तुहानूं पता रहे। दसो समझिया ना? ठीक है, ये फिशर का स्ट्रक्चर बन गया। हुण देखो इहदा नाम किद्दां लिखना, जे ते OH इत्थों ध्यान च रखो, इनू नहीं चलो आप बनाने, आप इधर ही ध्यान रखते हैं। जेकर OH हैगा राइट साइड ते, हुण तुसीं तीजा कार्बन नहीं देखना, पहला कार्बन देखना। जदों बनाउणा वा उदों दिमाग च आवे तीजा कार्बन, जदों नाम लिखना अल्फा बीटा उदों पहला कार्बन वेखो। जेकर OH हैगा वा राइट साइड ते, तुसीं लिखना अल्फा ग्लूकोज। हजे मैं D वगैरह नहीं लिखन दिया, तुसीं की लिखना अल्फा ग्लूकोज, तुसीं की लिखना अल्फा ग्लूकोज। जेकर OH आ गया इधरले बन्ने, मान लो OH इत्थे होवे ते H इत्थे होवे, लैफ्ट साइड ते आ जे, उन्होंने कहना बीटा ग्लूकोज। इन्ना क्लीयर हो गया। नाम लिखण लई पहला कार्बन वेखना, इनू कहीदा एनोमैरिक कार्बन। अगे लिखाउणा वा, फिलहाल इन्नी चीज़ां नोट करो। लास्ट समझ लो, इनू खत्म करिए साइक्लिक स्ट्रक्चर नू। देखियो
1 2 ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਈਏ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ 1 2 3 4 5 ਤੇ 6 ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ CH2OH ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ 5th ਤੋਂ ਆ 5th ਹੈ ਆ ਫਸਟ ਆ 5th ਤੇ ਫਸਟ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਤਾ 1 2 3 ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਧਰ OH ਹੁੰਦਾ H H H ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ H ਇੱਧਰ OH OH H OH ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਜੇਕਰ OH ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਾਂ ਅਲਫਾ ਡੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਡੀ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਡੈਕਸਟਰੋ ਰੋਟੇਟਰੀਲੀ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਂ ਅਲਫਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਓ ਜਾਂ ਅਲਫਾ ਡੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਿਓ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਫੇਰ ਸਮਝਿਓ ਸਿੱਧਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਬਣਾਇਆ 1 2 3 4 5 ਤੇ 6 ਤੇ ਲਿਖਤਾ CH2OH 5th ਨੂੰ ਤੇ ਫਸਟ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਜੋੜਤਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਥਰਡ ਤੇ ਆਪਾਂ OH ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਜਿੱਧਰ OH ਆ ਇੱਧਰ ਤੇ H ਆ ਗਏ H ਤੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ OH ਤੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ H ਹੁਣ ਆ ਦੇਖਿਓ ਆ ਤੇ ਸੇਮ ਬਣਾਤੇ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ OH ਬਦਲਦਾ OH ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਵਾਂ ਤੇ H ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟਾ ਡੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਅਲਫਾ ਡੀ OH ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੀਟਾ ਕਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਜਦੋਂ OH ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਲਫਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਬੀਟਾ ਵਧੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਮਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ ਮਾਈਨਰ ਬਣਦਾ ਜੇ ਅਲਫਾ ਤੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਜੇ 64% ਬੀਟਾ ਤੇ ਆ ਬਣਦਾ 33% 33.5% 64 ਤੇ 35.5% 35.5% ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਨਾ ਮੇਜਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਬੀਟਾ ਮਾਈਨਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਅਲਫਾ ਬਣਦਾ 35.5% ਤੇ ਉਹ ਬਣਦਾ 64% ਤੇ ਬਚਿਆ 0.5% ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ 100% ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹ ਓਪਨ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਮੇਜਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈਨਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ OH ਇੱਧਰ ਫਿਰ H ਆ ਫਿਰ OH ਆ ਫਿਰ H ਆ ਇੱਕ ਬੰਨੇ OH ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਲਕੀ ਗਰੁੱਪ ਆ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਆ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 'ਚ OH ਦੇ ਲਾਗੇ OH ਪਿਆ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਲਾਗੇ ਪਏ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਧਰ ਆ ਫਿਰ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਬਲਕੀ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਸੇਮ ਲਾਈ ਔਨ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ C6H12O6 ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ C6H12O6 ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਈਸੋਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਈਸੋਮਰ ਸਟੀਰੀਓ ਆਈਸੋਮਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਫਾ ਐਂਡ ਬੀਟਾ ਦੋਨੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਰ ਸਟੀਰੀਓ ਆਈਸੋਮਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਆ ਸਿਰਫ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਆ ਇੱਕ ਤੇ OH ਇੱਧਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ OH ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਪੜਾਂਗੇ ਐਨੋਮਰਸ ਬਾਰੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ